कपालभाति का कपालभाति करेंगे और थोड़ा प्राणायाम की चर्चा भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और इसी के माध्यम से हम ध्यान की स्थिति में पहुंचेंगे। तो भस्त्रिका रोजी का त्योहार है, इसलिए पूरा केवल नाभि से चारों ओर पेट को ही करना है और पीठ जितनी हो सके तो पीठ की पोस्चर थोड़ा इतना झुके हुए हैं, आपने इतना पीठ को सीधा करना है ताकि ये पेट पूरा अंदर बाहर कर सके। सो दैट्स अ स्टार्ट। लास्ट में सांस भर कर छोड़ना है। सांस भर लें और आप कुछ न करें, न पेट चलाएं न सांस चलाएं, और शरीर जो कुछ करना चाहता है उसको नहीं रोक रहा है, न ही हम सांस को किसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे। तो शरीर और श्वास आपस में बिल्कुल सेटिंग बना लेते हैं। जैसे जैसे शरीर ढीला पड़ता है तो वैसे वैसे श्वास भी ढीली और छोटी। तो अब अपना अनुभव आपने केवल लेना है, मैं खाली इंडिकेट कर रहा हूं। और जल्दी ही आपको लगेगा कि श्वास तो लगभग रुक सी रही है और शरीर भी लगभग बन गया है, बिल्कुल शांत बैठ गया है। माता शांत है, मतलब मन में शांति है। और ये हो जाए तो आप खोल सकते हैं। तो इसी चीज को एक बार और करें। तो बिल्कुल ये रिदमिक मूवमेंट चाहिए, और जिनको वेट लॉस चाहिए तो आपने भस्त्रिका करिए। जितनी 4, 5, 8, 10 जितना वेट लॉस चाहिए उतना ही आप अग्नि जला लीजिए, तो सारा फैट प्रोसेस होगा और वो फैट पूरा हमारी हड्डियों को और उससे आगे का जो शरीर में धातुओं का निर्माण है, खासकर ब्रेन के लिए जो मज्जा बनती है वो तभी मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा मतलब भस्त्रिका जो है। जी, आपने बोला था कि रस में से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है। तो ये जो चर्बी जमा हुई है वो तो बहुत अरसे से जमा हुई होगी जी, तो उसमें भी ये करने से वो प्रोसेस अटका हुआ आगे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले दिन से ही मुझे लगता है हमारे यहाँ जो लोग आते हैं तो पहले दिन से ही उनको इसके बाद वेट लॉस साफ नजर आता है, क्योंकि इतना जो पसीना हुआ तो उस पसीने में उतनी चर्बी प्रोसेस हुई है। इस तरह से
ये बिल्कुल इधर ये सारी चर्बी खत्म हो जाती है। और मैं थोड़ी चर्चा कम कर रही तो डाइवर्ट हो जाता है। सो लेट्स गो वन मोर राउंड, एक और राउंड इसी का करें। बिल्कुल एक रिदमिक होना है। बस ये है कि अगर थोड़ा सा हम इतना भी झुके हैं तो ये पेट का बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है मूवमेंट, तो थोड़ा सा हमने ये अनफोल्ड करना है। जो हम ऐसे झुकते हैं तो ये हमने अनफोल्ड करके, ताकि पेट बिल्कुल फिर पूरा पेट बढ़िया चलता है और अच्छी नॉर्मली, मतलब विद इन 1 मिनट you really get charged. Charge. तो लास्ट में पेट पूरा फुलाकर सांस भर के छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितना आसानी से हो पाया उतना करके छोड़ दीजिए। पूरा ऑब्जर्व करना है कि बॉडी किस तरह से खोलती है और शरीर और श्वास आपस में कैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए श्वास भी शांत हो जाएगी और शरीर भी शांत हो जाएगा। जैसे कि हम माथे पर हमें बांध दिया है और वहां से हम हट नहीं पा रहे, तो वास्तव में बांधा नहीं गया है, इंद्रियों को शांत कर दिया गया है। इंद्रियों कैसे शांत हुई? श्वास रुक गई तो प्राण भी रुक गया, और अगर प्राण रुक गया तो फिर इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो मन शांत बैठा है और हम तो हर समय मन के साथ ही बने हैं, तो जैसा मन होगा वैसा ही हमें स्थिति मिलेगी अपनी। दूसरे शब्दों में जैसे हम हैं वैसा ही मन होगा। मन की अपनी स्थिति नहीं है, हमने मन की स्थिति श्वास के द्वारा बनाई। और जब शांत हो जाए प्राण खोल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब चीजें समझने वाली, और भस्त्रिका को आप समझिए, खाली पेट चलाने से कोई बात बस नहीं है। भस्त्रिका का मतलब है कि आप नौकरी चलाओ, मतलब लोहे को बिल्कुल लाल कर देना। तो ये इस तरह से अगर हम ये खाली जो लोग करते हैं, इट्स यूजलेस एंड हार्मफुल, दोनों बात है। यूजलेस तो ही है, उल्टा नुकसान भी दे रहा है। एक ये भी कहते हैं, इट इज सो इंजूरियस
और इसके मतलब शरीर के अंदर सिस्टम्स बिगड़ जा रहे हैं। तो जब हमारे पास लोग आते हैं हम बस ऐसे ही करेक्शन करते हैं एंड दे फाइंड कि यार ये तो बिल्कुल हमने सोच ली मतलब वी थिंक कि इसको जैसे हम चाहे वैसे करें। इट हैज ए सिस्टम, उसको हमने उसी तरह से यूज करना है तो वो परफेक्ट रिजल्ट देता है। अब हम कपालभाति कराते हैं। तो कपालभाति का पर्पस है कि जो हमारे खून में दूषित वायु अगर पूरी तरह से लेन देन नहीं हो पा रहा है तो कपालभाति के माध्यम से हम केवल श्वास को बाहर ही लाते हैं बार बार। तो खून में सारी श्वास को हम बाहर निकाल के और फिर लंबी सांस लेके ताजी वायु पूरे ब्लड स्ट्रीम में फिर से डालेंगे। तो ये कपालभाति का पर्पस है। भस्त्रिका का पर्पस था कि खूब आग जला के और खून को बिल्कुल साफ कर दो और उसमें जितना भी टॉक्सिन्स बने हैं तो वो वाली वायु को हम बाहर करेंगे कपालभाति से। हाँ, इस तरह से ये क्रिया है। तो ये प्राणायाम नहीं है। इन क्रियाओं के माध्यम से हम एक तो ये सारे ऑर्गन्स को थोड़ा वर्कआउट दे रहे, मसाज दे रहे, और दूसरी तरफ खून का शोधन हमने कर लिया। तो कपालभाति पूरा देर तक पेट दबाकर, तो इस तरह से श्वास की भी आवाज है और पेट भी पूरा अंदर तक जाए। पेट दबाकर सांस को बाहर ही रोक लीजिए और जब न रोक पाए तो पूरी सांस भर के अंदर ही रोकिए। पेट पूरा फुला दें और फिर दोबारा से नाभि अंदर लेते हुए, तो ये बाह्य क्रिया है। श्वास को हम मतलब दूषित वायु को बाहर कर रहे हैं। फिर से श्वास पर पेट पूरा फूला है, श्वास को अंदर ही रोका है ताकि खून में पूरी तरह से फ्रेश एयर चार्ज हो जाए। और फिर बॉडी अपने आप ढीली पड़ती है, सांस भी ढीली होने लगती है। तो फिर दोबारा से हम शरीर को अकेला छोड़ देंगे, न श्वास चलाएंगे और न ही शरीर को कोई डायरेक्शन देंगे और अपने आप शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बनता हुआ शांत बैठ जाता है। बिल्कुल शांत हो जाए तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग ध्यान की स्थिति तो आपके ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मन पूरी तरह से शांत रह गया है। और जो कुछ भी मन के ऊपर अगर विचार आएगा तो केवल और केवल हमारे अपने ही दिमाग से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो दिमाग में जो कुछ भी स्ट्रेस है वही स्ट्रेस डोमिनेट करता है माइंड को। तो यदि विचार आते हैं तो उनको रोकना नहीं है, वो फ्रीडम है, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी हार्ड डिस्क में क्या क्या भरा हुआ है, कितनी फाइल्स हैं जो हमने अटेंड नहीं की है। गुड, चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम पर। तो प्राण आयाम, प्राणायाम शब्द
दो शब्दों को जोड़कर बना है, प्राण और आयाम। आयाम स्पैन कि अभी तक हमने हमारे प्राण के आयाम को पूरे शरीर तक पहुंचाया। तो जो प्राण हम श्वास से लेते हैं और सीधे ब्रेन को मिलता है, और ब्रेन फिर उसी प्राणायाम, उसी प्राण के सहारे रेस्ट ऑफ द बॉडी से अपनी कनेक्टिविटी बनाता है। तो प्राण को जहां जहां हम जिस अंग को यूज कर रहे हैं उन्हीं अंगों में प्राण का प्रवाह ज्यादा डाला जाता है, वो ब्रेन मैनेज करता है। हम सोचते हैं हाथ उठेगा, यहां से उसको डायरेक्शन मिलती है, जो हम इच्छा करते हैं वो इच्छा हमारे चित्त में बनती है, वहां से बुद्धि को मिलती है, बुद्धि मन को देती है, मन इंद्रियों को देता है और इंद्रियां शरीर को चला देती है। तो इस तरह से हर एक्शन स्प्लिट सेकंड में होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो अपने आप होता है, अपने आप नहीं होता। जिस समय हम बेहोश पड़ जाते हैं उस समय आप बोले यह टांग उठती नहीं उठेगी, क्योंकि उठाने वाला सोया हुआ है। तो इसलिए इस तरह से हमने इन चीजों को समझ लेना है कि जितना भी इलाज होगा वो जब तक ब्रेन की समझ में नहीं आएगा इलाज नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन चीज को अब हम जो प्राणायाम की क्रिया है, तो अब क्या है कि अब हम प्राण को शरीर की तरफ जाने ही नहीं देंगे। वास्तव में ऑलरेडी मतलब हमारी स्थिति है कि शरीर में प्राण नहीं है, इसीलिए हम इतना शांत बैठे हुए हैं। सांस भी रुकी हुई है, तो इसलिए नया प्राण हम ले ही नहीं रहे, तो जाएगा कहां से। तो इसलिए अब जो हम ब्रीदिंग करेंगे तो उस श्वास को, हालांकि वो श्वास तो लंग्स में ही जाएगी, लेकिन वो बहुत ही बिल्कुल जो पेट का जो मूवमेंट है वो अभी तो हमने अपने जानबूझ के उसको काफी अंदर बाहर किया, लेकिन अब हम जैसे मान लीजिए सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लेते हैं। आप दाई नाक बंद कर लीजिए, सो दाई बंद ही रखिए, लेफ्ट से ही आप सांस भरें, लेफ्ट से ही छोड़े, लेकिन खींचिए नहीं है सांस, केवल पेट चलाकर पेट को दबाते हुए सांस बाहर आएगी, पेट बाहर जाते हुए सांस अंदर जाएगी। तो एफर्टलेस ब्रीदिंग हम करेंगे। स्टार्ट। तो अब हम शरीर की तरफ बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, केवल ये माथे पर मन है, मन तक ही हमारा, हमने अपना जो फोकस है, मेंटल फोकस, वो केवल मन तक रखा हुआ है। अब आप माइंड आप बात कर लीजिए एंड ओपन द लेफ्ट, राइट और राइट से लें और छोड़ें। और फिर हाथ नीचे करके श्वास दोनों नाकों से चले लें। पेट जितना चला सकता है हम पेट को नहीं चला रहे, अपने आप जो पेट चलेगा, हमारा ध्यान केवल मन से ही है, शरीर की तरफ को हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। धीरे धीरे आप पूरी तरह से
अपने आप ही, मतलब मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रहा, आप जैसा अनुभव मिल रहा है वैसा देखते जाए, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचिएगा, बस जो कुछ अनुभव में आ रहा है उसको रोकना नहीं है, चलने देना है। हम शरीर से बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, इसलिए शरीर को हम कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। लेकिन मन के हम, शरीर में जो मन है उस मन के हम लगातार दृष्टा बने रहते हैं। और जब तक आपको ये स्थिति अच्छी लग रही है, आप बिल्कुल बंधे हुए हैं, तब तक तो ठीक है और हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यदि शरीर परेशानी में है, आप बार बार शरीर की तरफ सोच रहे हैं, या फिर मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो गया है, कोई उस चंचलता का आपको कोई भी प्रयोजन समझ नहीं आ रहा है, तो हम फालतू में नहीं बैठेंगे, हम उसी समय अपने आप खोल सकते हैं। तो यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न लेंगे। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि प्राणायाम क्या है और किस तरह से प्राणायाम के माध्यम से हम प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचते हैं और प्रत्याहार की स्थिति से फिर आगे जो धारणा, ध्यान, समाधि वाली बात है, तो वो क्रम शुरू होगा। तो आप से जो सब योग के साधक हैं, आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, और यदि कोई प्रश्न है तो अच्छी बात है, आप पूछिए, मेरी समझ आएगा तो मैं बताऊंगा। हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा है तो मैं आपसे सीखना भी चाहता हूँ। कैसा लगा जी? ध्यान के दरमियान कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, या कोई एक विचार आए उस पर आप स्थिर हो सकते हैं? जी, तो ध्यान, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ध्यान में स्थिति क्या होती है। ध्यान में इस शरीर में जो मैं नाम की चीज है ना, वो चीज हमने आपको पहले बता दी कि मैं नाम की चीज क्या है, कि आत्मा हमारे चित्त से जैसे ही संपर्क करती है तो चित्तवत हो जाती है, चित्त आत्मा बन जाती है। तो चित्त में ही हमारे सारे विचार हैं। तब इस समय तक का जितना भी पास्ट है वो सारा चित्त में ही केवल एनकोडेड है और कहीं नहीं है, केवल चित्त में ही है। और आत्मा को हमें हमारे केवल चित्त से मतलब है, और वो चित्त आत्मा
बन गई। और चित्त आत्मा रूप से वो इस समय हमने क्योंकि स्वयं को चित्त से अलग कर दिया। जैसे ही हमने ये, जब तक हम आसन वाली क्रियाएं कर रहे थे और कपाल भस्त्रिका कपालभाति कर रहे थे, तो तब तक हमारा पूरा ध्यान उन चीजों में था। लेकिन अब हमने जैसे ही ये सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमने की थी और हमें पता भी नहीं चला कि कब हम ब्रीदिंग से बिल्कुल अलग हो गए, ब्रीदिंग खत्म हो गई। और जैसे ही ब्रीदिंग खत्म हो गई तो अब हमारा संबंध चित्त से छूट गया, क्योंकि ब्रीदिंग जैसे ही लगभग खत्म हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। और अगर मन शांत हो गया, एक्चुअली इंद्रियां पहला कारण है, इसके माध्यम से इंद्रियां शांत हो जाती है। इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो मन आप केवल चित्त के साथ जो जुड़ा है। आपने वो बात पहले जान ली है कि मन एक तरफ इंद्रियों के अंकुश मतलब वश में है, दूसरी तरफ बुद्धि के वश में है। तो प्राण के माध्यम से हमने इंद्रियों को शांत कर दिया, तो इंद्रियों की तरफ से अब मन, जिसका मतलब है कोई भी नई इच्छा इस समय अंदर नहीं आएगी। नई इच्छा तभी आएगी जब हमारी इंद्रियां में प्राण है और वो क्रियाशील है, तो उनकी इच्छा मन को मिलती है, मन की इच्छा चित्त को मिलती है। और मैं नाम का व्यक्ति हर समय चित्त से जुड़ा है। तो इस समय हमने स्वयं को चित्त से हटा लिया है। ये हमें जो ध्यान की क्रिया है, ध्यान की क्रिया यही है कि इस समय हम अपने चित्त की नहीं सुन रहे, हम उसके दृष्टा बन गए। तो जैसे ही हम ये अनुलोम विलोम कह लीजिए या फिर एक नाड़ी का भी ये श्वास की क्रिया कर सकते हैं, इसके माध्यम से बहुत जल्दी हम पूरी तरह से इंद्रियों को शांत करके, मन को फ्री करके, ताकि चित्त में जो कुछ भी है वो मन के ऊपर आएगा। तो अगर चित्त एक्टिव है और मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख रहा हूं, तो चित्त में जो भी है वो फटाफट मन के ऊपर आता रहेगा। जिस समय इस समय है, हमारी बुद्धि चित्त को अपनी परेशानियां मन के ऊपर नहीं लाने देगी। जो मैं चाहूंगा वही चीज मेरे मन के ऊपर आएगी। लेकिन जब मैंने अपनी बुद्धि को इस समय अलग कर लिया है, अब अपनी बुद्धि से मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो अब चित्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो चित्त डायरेक्टली मन से जुड़ गया, तो चित्त में जो भी स्ट्रेस है वो फट से मन के ऊपर आएगा। तो जैसे ही आपकी स्थिति ये बनेगी कि मैं नाम का व्यक्ति थोड़ा अपनी ये चित्त से अलग हो गया, तो चित्त डायरेक्टली मन के ऊपर फटाफट विचार डालता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी परेशानियां हैं और आप ध्यान में प्रयास कर रहे हो कि परेशानी अभी ना आए, अभी मैं ध्यान कर रही हूं। क्योंकि अगर आपका चित्त स्ट्रेस्ड है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। पहले आपने उस स्ट्रेस का ध्यान करना है, तो इसलिए हम उसको मन के ऊपर आने देते हैं। और जब ये स्ट्रेस हमारे मन के ऊपर आएगा, हम इस समय अपने चित्त से अलग बैठे हैं। तो जैसे ही हम चित्त से अलग बैठते हैं तो क्या होगा? जी विटनेस बनते हैं। हाँ, हम दृष्टा बन जाते हैं। हम दृष्टा बन जाते हैं। तो दृष्टा रूप क्या है कि अब आत्मा हमारे साथ है।
क्योंकि मैं बना कैसे? जब आत्मा चित्त से जुड़ी। अगर हमने चित्त को अलग कर दिया तो आत्मा ही नहीं। तो दृष्टा स्वरूप में जब मैं बैठता हूं तो ध्यान क्या है? ध्यान में हम अपने को दृष्टा रूप में लाते हैं और दृष्टा रूप में आत्मा हमारे साथ हो जाती है। तो अब जो मेरी जो परेशानी है वो मेरी आत्मा मुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है। हमारे चित्त में क्या है? इस सांसारिक ज्ञान, क्योंकि स्वाध्याय तो हमने किया ही नहीं। अगर हमने स्वाध्याय किया, जो आत्म स्वरूप है उसको चित्त में इम्प्लांट किया, तो हम कभी स्ट्रेस में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने अपने चित्त में दोनों पोजीशंस रखी हुई है, सांसारिक भी है और बैलेंस करने के लिए आध्यात्मिक भी है। क्योंकि हम आजकल पूरी तरह से सांसारिक जीव बने हुए हैं। जो पहले से था कि घर में पूरा अध्यात्म का भी एक एटमॉस्फेयर था, तो हमें थोड़ी थोड़ी तो एक शालीनता थी जो कि अब पूरी तरह से एब्सेंट है। तो इसलिए जैसे ही हम ये ध्यान की सिचुएशन में आते हैं तो उस समय मैं नाम का व्यक्ति स्वयं को अपने चित्त से अलग हटाता है, तो वो आत्मवत कर जाता है और अपनी ही परेशानियों को देखकर उसको अब आत्मा की तरफ से जो सुझाव है वो दिखने लगता है। तो आप देखेंगे कि ध्यान में जो भी आपकी बहुत परेशानियां चल रही है, आपको उसकी जो सोल्यूशन है वो ध्यान में ही नजर आए। आप 20 लोगों से सलाह लीजिए, जो कि हम करते हैं। जिस तरह की परेशानी है उस तरह के जानकार लोगों के पास जाते हैं। अब जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें हर एक की सलाह दिखाई देगी, इश्यू दिखाई देगा, उसने ऐसा, उसने ऐसा, उसने ऐसा। अब हमारी आत्मा डिसाइड करती है कि हमें क्या अच्छा लगा, आत्मा को क्या अच्छा लगा। सो ध्यान में आप देखेंगे कि ध्यान में आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि आप आश्चर्य करते हो, ये पहले क्यों नहीं आया? पहले इसलिए नहीं आया कि हम सांसारिक विचारों से बने थे, वो विचार उसमें था ही नहीं। तो इसीलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। मेरे आसन कर लेने से कोई विशेष लाभ नहीं। स्वास्थ्य लाभ भी तभी होगा जब हम सही कर रहे हैं। समझना? तो हम अपने कोई इष्ट देव को अपने चित्त में लगा के उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या वो भी एक टाइप का विचार ही है? जी, इष्ट देव भी विचार है। आपने इष्ट देव में जो ज्ञान है उसको देखा। तो किसी भी देवताओं को हम लें, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ये कहते हैं, आपको जो देवता अच्छे लगते हैं उनका सहारा ले लो, उसके सहारे से कम आप में थोड़ी शालीनता आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली आपने नॉलेज की शरण में जाना है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, उस मंत्र जाप से कैसे मेरी सोच शुद्ध हो रही है। अल्टीमेटली चित्त का शुद्धिकरण चाहिए। जब तक चित्त हमारा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, चित्त वृत्ति निरोध। तो जब तक चित्त की वृत्तियों से विरोध नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी देवता की पूजा करते रहें, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। लाभ तो तभी होगा जब हम उस देवता से मिलने वाले ज्ञान को लें कि किस तरह से देवता क्या है, एक निराकार एनर्जी है। वो निराकार एनर्जी, उसमें ज्ञान है।
उस ज्ञान को हमने ले लिया है। तो इसीलिए जो होता है ना कि सत्संग से क्या है, एक इच्छा बनती है, लेकिन उस इच्छा के बाद फिर हमने उस पर पूरी गहराई से सोच विचार करना होता है, और वहां पर शास्त्र ही हमें वो सोच विचार में मदद करते हैं। तो इसलिए जैसे भगवद गीता को हम ले लें तो उसमें इतना मतलब समझ दी हुई है। प्रकार बार कृष्ण कहते हैं ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है। ये हर उपनिषद में भी कहा गया कि ईश्वर क्या है, ज्ञान की मूर्ति। जो हम गुरु वंदना करते हैं उसमें भी कहते हैं ज्ञान मूर्ति। तो ईश्वर ज्ञान की मूर्ति है। तो मेरे लिए हमने मूर्ति की पूजा की, लेकिन ज्ञान का कोई विचार नहीं किया, तो उस पूजा से बस थोड़ा सा हमें अपना मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि ईश्वर हमें संभाल लेंगे, और वही हमें एक्चुअली एक ये सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। लेकिन साथ में यदि हमारे पास ज्ञान भी है तो फिर आप गारंटेड हैं कि आपको कोई डर नहीं। यदि आपने कंप्लीटली फियरलेस, तो वहां पर नॉलेज ही हमें फियरलेस बना सकती है, ज्ञान। तो इसलिए थोड़ा डेली कुछ न कुछ श्लोकों का अध्ययन करके उसमें जो जिस्ट है उसमें हमारे लिए मैसेज क्या है कि हमने चलना कैसे है ना। जैसे एक सिंपल सा है, ध्यान के लिए ये वाला श्लोक बड़ा अच्छा है, मय्येव मन आलस्व। 12वें अध्याय का जो भक्ति योग, 12वां अध्याय का नाम क्या है, भक्ति योग। तो भक्ति क्या है, कृष्ण कह रहे मय्येव मन आलस्व, कि मन का आधार मुझे बनाओ। मन का आधार मुझे बनाओ का मतलब, मन क्या है, मन भी एक इंद्रिय है। तो मन को मिलाकर 11 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियां बिना मन के कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए यदि हमने मन का आधार ईश्वर बना दिया तो हमारी इंद्रियां कोई गलत कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि आधार किसको दिया है, ईश्वर को। ईश्वर कभी हमसे गलत काम नहीं करा सकते। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जो भी कर्म करना चाहते हो, पहले मेरा आधार, मेरे से पूछो कि ये करने लायक है या इससे बिल्कुल आप पीछे हटिए। तो मय्येव मन आलस्व मयि बुद्धि निवेशय, और बुद्धि को भी मेरे में ही केंद्रित रखो। तो बुद्धि क्या है, जो चित्त से जोड़ती। तो बुद्धि को जोड़ने का मतलब है कि चित्त में भी मेरा ही सब, मेरे अनुकूल चीजें वहां पर होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। हम पूजा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन चित्त में इतना मतलब प्रतिकूल चीजें रखी हुई है। 10 लोगों के प्रति द्वेष रखा हुआ है, क्रोध रखा हुआ है, भाई भी उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो भाई भी है। तो ये जो कहा जाता है, जितनी भी हमारी वीकनेसेस है वो यही है। तो यदि हम ध्यान के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और जितना हम ये हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, हमें अपने जीवन की क्लैरिटी मिलती है कि जीना किस लिए है। तो एक तो परिवार है, गृहस्थ है, उसके लिए भी हम कमिटेड हैं। लेकिन जब गृहस्थ
पूरा हो गया, 50 वर्ष हो गए, तो अब अपनी तैयारी। तो जो व्यवस्था दी गई थी वो 100% उसी तरह से आज भी लोग रहे, तो दे कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि आप सांसारिक सुख भी भोगिए और साथ साथ अपनी यात्रा भी सुरक्षित रखिए। तो 50 साल के बाद धीरे धीरे ये माया मोह से बिल्कुल अलग करना बहुत जरूरी है। और बच्चों के साथ यही है कि भैया आपको अगर हमारी कभी सलाह चाहिए तो हम हैं, वरना आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से आई थिंक आज के समय में तो जितना हम बच्चों की अफेयर्स में न उलझे तो उतनी ही सुखी रहेंगे। हाँ, वो यदि आपकी सलाह लें तब जरूर we must give them the advantage of our experiences। तो बच्चों को शुरू से बता देना चाहिए कि देखो, अनुभव के आगे ज्ञान भी कुछ नहीं है। तो आपने हमसे बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, we accept, लेकिन पारिवारिक जीवन में वो ज्ञान कुछ किसी काम का नहीं है। वहां तो एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। तो इसलिए जो अनुभव है, तो जो कहा जाता है बुजुर्गों की सलाह लो, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसके पास अनुभव है। मेयरली कि उसने इतना पढ़ा है, वो डिग्री इसमें कुछ नहीं है। अध्यात्म में उसका कोई भी रोल नहीं है। तो जितनी भी मेरी एजुकेशन है, इट्स ऑफ नो यूज फॉर मी इन द स्पिरिचुअल पार्ट। तो स्पिरिचुअल पार्ट में तो बिल्कुल अलग ही चीज है। तो इसलिए मेरे अपने अनुभव में ध्यान तो इतना मतलब सिंपल सी चीज है। आप देख रहे हो कि हमने कोई ऐसा अनुलोम विलोम ये वो कुछ नहीं किया, लेकिन हम बिल्कुल इस समय सेंटर्ड इन दिस डिस्कशन। आपका मन कहीं इधर उधर शायद ही भाग रहा हो, यही ध्यान है। तो इस तरह से हमें ध्यान को ले जाना है। और मैंने अपना निजी अनुभव मेरा ऐसा ही है, 1-2 मिनट का ध्यान, जो बढ़िया चीजें हैं उतने में आ जाती है, उसके बाद फालतू में बैठने का कोई औचित्य नहीं। इससे अच्छा है कि उतने समय में कोई ग्रंथ लेके अध्ययन करिए, ताकि ध्यान के लिए स्वाध्याय थोड़ा और। तो धीरे धीरे हमने स्वाध्याय को, जो महर्षि पतंजलि ने कहा, तपः स्वाध्याये ईश्वर परिधानानि क्रियायोगा, क्रिया करिए। और क्यों करिए? तो अगला ही सूत्र कहता है समाधि भावनार्थ, कि ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि समाधि क्या होगी, जाना है। और दूसरी तरफ क्लेश करो करणार्थश्च, दूसरा उसका एडवांटेज है, आपके क्लेशों को, दुखों को वो तनु मतलब ढीला बनाएगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि एक तरफ तो हमारी जो परेशानियां हैं वो ढीली पड़ जाए। और मैंने एग्जैक्टली ध्यान में यही लिया है कि मतलब जो अब तो उतने इश्यूज नहीं रह गए हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो जबरदस्त इश्यूज, किस फाइल पर क्या डिसीजन है, इज अ मेजर इशू। तो वो कैसे हम जाने? तो ध्यान में ही आदेश आते थे कि निष्पक्ष होकर काम करिए। तो इस तरह से एम्पावरमेंट, कि आपको ये जो आत्मशक्ति, आत्मबल, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता। तो इस तरह से हमें ध्यान को जानना है कि ध्यान हमें एम्पावर करेगा। और यदि हम इस तरह से इसको मानेंगे। और कोई प्रश्न? तो
इसलिए अब इसके बाद मतलब कैसे भी जो हम ये अनुलोम विलोम ये सब चीजें जो जितना करना चाहे करिए, द मेन पर्पस इज कि मन शांत हो जाए। तो प्राणायाम का मुख्य कार्य है कि इंद्रियों से मन फ्री हो जाए, और उसके बाद जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का काम है कि चित्त की भी जितनी परेशानियां हैं वो शांत हो जाए। तो वो प्रत्याहार वाली स्टेज है जहां पर कि इंद्रियां तो प्राणायाम में शांत करती, और प्रत्याहार की जो स्टेज है वहां पर बुद्धि के माध्यम से चित्त में जो भी उलझने हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो अब हमारी प्रत्याहार की स्थिति हो गई है कि हमारे को अब अपने लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो अब हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे, धारणा ध्यान समाधि। तो वहां से धारणा, जैसी धारणा आप चाहते हैं, अब आप अपने विचार कर सकते हैं कि आप किस धारणा में आगे बढ़ना चाहते हैं। वही धारणा फिर ध्यान में अपना गहराई में जाएगी, तो आगे चल के वही हमें मतलब जो अपना जो समाधि है वो भी कितनी प्रकार की समाधि है। तो जो कैवल्य स्थिति कही गई है कि जहां अपना भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, कैवल्य कि केवल ईश्वर ही है, जहां आत्मा का भी अस्तित्व हम परमात्मा में ही लीन कर देते। तो हम कभी ये नहीं कहते कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम अभी बचा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे पूरा ज्ञान है, मैं आपको समाधि तक ले जा सकता हूं, तो क्या ये मैं डोमिनेट कर रहा है? तो जहां पर ये मैं का हट जाए और हम ये कहें कि भाई हरि कृपा रही तो आपको जरूर मतलब दिखाने में प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम अपने अस्तित्व को नकार देंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम केवल स्थिति तक आ रहे हैं। तो ये योग सूत्रों के माध्यम से वास्तव में जो काशी पतंजलि जी ने इस पूरे विषय को बहुत ही बढ़ाया। वैसे तो कृष्ण ने भी भगवद गीता में जैसे भी दिया गया है वही, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इतना ही है कि वहां पर अर्जुन के माध्यम से बातें कही गई हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल आपको ही एड्रेस करके कि आपके अंदर क्या है, कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे, इस तरह से पूरा डिस्कशन है। सो आई थिंक अगर कोई भी प्रश्न नहीं है, क्लैरिटी है, तो फिर अभ्यास का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आगे तो अब ये क्या है, थोड़ा सा नॉस्ट्रल्स का जान लीजिए कि ये ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और ये दोनों नाड़ियां हमारे इस आज्ञा चक्र पर आती है, और यहां से ईड़ा ये राइट साइड को आती है, पिंगला नाड़ी लेफ्ट को आती है। मैंने ये देखा नहीं है, ये पुस्तकों में लिखा है, तो एज इट इज उसको बता रहे हैं। तीसरी चीज है जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो चित्त से यहाँ ये इसको त्रिवेणी कहा गया है कि तीन धाराएं यहाँ पर है। ईड़ा की धारा है जो अध्यात्म की धारा है, पिंगला की जो संसार की धारा है, और सुषुम्ना जो मेरी धारा है। तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का भी अंश है, सांसारिकता भी उसमें वो भी है, और निजी हर इंडिविजुअल में अपने में इंडिपेंडेंट है। हम नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा मेरी सोच का है, मेरे से कंप्लीटली 180 डिग्री अपोजिट है। तो क्योंकि हर इंडिविजुअल अपना ही सीड लेके चल रहा है, कभी भी हम ये न माने कि मेरे बच्चे को मैंने बनाया, केवल मैंने शरीर बनाने में हेल्प किया है, बट
बाकी उसमें जो इंडिविजुअल जीवात्मा आई है वो तो अपना चल रही, वो जीवात्मा अपना ही प्रारब्ध लेकर आ रही, और इस जीवन में मैं किसी अन्य का प्रारब्ध नहीं बना सकता। आगे का प्रारब्ध भी हर एक को अपना अपने से ही बनाना है। तो इसलिए ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमारे संपर्क की जितने भी लोग हैं, चाहे पारिवारिक हैं चाहे फ्रेंड सर्कल्स में हैं, हमें ये सावधान रहना है कि मेरे प्रारब्ध को बनाने में अन्य मुझे सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जो मेकिंग है वो केवल मेरे हाथ में है। और जैसा मैं सोचूंगा, जैसा कर्म करूंगा, उसी के अनुसार अगला प्रारब्ध बनना है। तो इस तरह से यदि हम इनको करेंगे तो तब ये जो हमारा हर व्यक्ति को अपने जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने इस अध्यात्म के लिए रखना चाहिए कि इस जीवन में अभी कैसे हमें ये नहीं कहते कि अब तो मेरा क्या समय बच गया जो ज्यादा था, नहीं, लास्ट का क्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवद गीता में 7वें और 8वें अध्याय में ये बार बार कहा जाता है, अंतकाले भी, सारे जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अंतकाल में प्राण के निकलने के समय में यदि ईश्वर का नाम वाणी में आ गया तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रारब्ध बनाना, क्योंकि शुरू में तो वो सोच होती है 50 साल तक तो हम मतलब सांसारिकता में हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमें ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम अब अपने लक्ष्य की ओर तैयारी करें। और उसके लिए मैं 7वें और 8वें अध्याय को बहुत एंजॉय करता हूँ। उसमें यही बताया गया है कि अब आपने तैयारी कैसे करनी है इस शरीर को छोड़ने की। तो वहां पर ये ध्यान वाली स्थिति सब मतलब बहुत अच्छी है। और यदि मैं उसमें आपको कहूँ, वो कहते हैं उसमें मतलब पहले तो कहा गया कि मन को आप प्राण को आप मन के साथ जोड़ो। तो वही स्थिति जो हमने आपसे कही कि प्राण को हम वापस शरीर से अलग, इंद्रियों को हमने, तो प्राण को मन से जोड़ देने का मतलब है अब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। फिर 8वें अध्याय में कहते हैं कि अब प्राण को आप मूर्धनी में ले आए और मन को आत्मा के साथ लगा। तो मन अगर आत्मा के साथ लग गया तो आप ईश्वरवाद हो गए। आप यही बस, दिस इज द रियल इश्यू कि किस तरह से अंतःसर में ये स्थिति बनी रहे कि सांसारिकता बिल्कुल कहीं भटक न पाए, पर केवल और केवल आत्मा ही डोमिनेट करे। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। तो इसलिए जो रिलीज है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो यही विचार से 3 बार और मत खा जाता है। लंबी सांस लें।
सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आगे नमस्कार। मेरे आंखों को साफ कीजिए। उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें खोले, उंगलियां खोले, कान खुलाते, चेहरे का स्पर्श, नाभि का, फिर से प्राण को शरीर में वापस। और एक दूसरे के प्रति पूरी समर्पण से थैंक यू। तो आज टाइम का 6:30 से 8:30 12वां पाठ हम चर्चा करेंगे, सिखाए भी जाएंगे। तो उसमें काफी मतलब क्लोज बैठना